गुड मॉर्निंग, नमस्कार, सभी का स्वागत है पावर ऑफ नॉलेज लीगल मेरे चैनल पे। आई होप सब अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे, अपनी कंपटीशन की तैयारी में लगे होंगे और जो हमने मेंटल हेल्थ पर सीरीज़ स्टार्ट की इसको भी देख रहे होंगे, इस ज्ञान से भी लाभ उठा रहे होंगे। तो आज जो हम टॉपिक लेकर के आए हैं वो है अपने मस्तिष्क को जानिए, यानी अपने ब्रेन को जानना है आपको। ठीक है, क्या बताते हैं लुई हेग, क्या कह रही हैं इसके बारे में जानते हैं। शुरू करते हैं आज का सेशन, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो देखिए, किसी व्यक्ति का मस्तिष्क किस प्रकार संगठित है यह जानने का एक तरीका है यह पूछना है कि उन्होंने किन पदार्थों का इस्तेमाल किया है। ठीक है, किन से आकर्षित हुए हैं या किन की लत लगाई है। मैंने उनसे पूछा कि किस प्रकार के ड्रग्स का उन्होंने मज़ा लिया या किन का दुष्प्रभाव हुआ। मैं जब ये प्रश्न पूछती हूँ तो कई लोग थोड़ा झेप जाते हैं क्योंकि वे खुद शर्मसार होने को तैयार रहते हैं। वे मुझे शर्मसार नहीं करते। मैं जानती हूँ कि हम सभी अपने आप को नशे में लाने के लिए किसी न किसी पदार्थ का इस्तेमाल करते हैं। डाइट सोडा, तला हुआ घोल, शराब, कोकेन, मैरिजुआना, है ना, एलएसडी वगैरह। ठीक है, तो ये सारे ड्रग्स के ही नाम हैं। ओके, हमारे शरीर और मस्तिष्क को पता होता है कि हमें जैव रासायनिक रूप से क्या चाहिए कम से कम उस समय जब तलब लगती है। देखिए, बहुत सारे लोग जब व्यसन में पड़ जाते हैं तो उनका जो दिमाग की जो वायरिंग होती है, यानी ब्रेन, मस्तिष्क की जो वायरिंग होती है वो कम्प्लीटली चेंज हो जाती है। एक बार आपने नशा कर लिया तो कहते हैं कि ब्रेन में ऐसे रिसेप्टर्स होते हैं जो कि वो नशा मांगते हैं, इसीलिए कहते हैं जाना ही नहीं है उस गली। ठीक है, वहाँ आप गुम ही हो जाएंगे, वापस आना मुश्किल बहुत है। मतलब कहते हैं 100 में शायद कोई एक आ पाता है। ओके, अगर आपको तलब लगती है तो मैं नहीं जानती कि किस चीज़ की, है ना, रोलर कोस्टर की, चीनी, चॉकलेट, है ना, तो इससे मुझे आपके मस्तिष्क में डोपामाइन और मस्तिष्क के उत्तेजक क्षेत्रों की जानकारी मिलती। कहने का अर्थ यह है कि आपको अधिक उत्तेजना की आवश्यकता होती, चाहे वह ध्यान, मूड या अन्य किसी नज़रिए से हो। दूसरी तरफ यदि कैफ़ीन आपके मन में उमंग ला देता है और आपको शराब का सहारा नहीं लेना पड़ता, तो इससे मुझे पता चलता है कि आपके साथ जीएबीए की समस्या है और आपको चिंता व अनिद्रा की समस्या हो सकती है। देखिए, जीएबीए एक जीन का नाम है। ठीक है, ओके, रिसेप्टर जीन है जो कि ये प्रभावित होता है जब आप किसी व्यसन में पड़ जाते हैं। अपना इलाज उत्तेजकों, दवाओं, जुआ वगैरह से करने के दूरगामी प्रभावों को जाने बिना करने से आप मन के लक्षणों को महज कुछ पलों तक की राहत दे पाते। देखिए, मान लीजिए आपको कुछ एंजाइटी हो रही है, आपको कुछ वैसा लग रहा है, तो लोग क्या करते हैं, नशा लेने लगते हैं, है ना। तो उसमें कुछ समय के लिए रिलैक्स हो जाता है, लेकिन जब वो नशा लेने लगते हैं तब उसका फिर आने लगता है। ठीक है, आप एक तरह से कह सकते हैं आपने खाई से बचने के लिए कुएं में खुद को ढकेल दिया। ठीक है, ये किया आपने आपने नशा लेना, जो मतलब यही इसका अर्थ होता है कि वहाँ से फिर वापसी मुश्किल हो जाती है, वहाँ होती ही नहीं है और आप सामान्य जीवन में लौट पाएंगे, ये पॉसिबल बहुत कम होता है। और देखिए, ये भी आप समझिए, ऐसे व्यक्ति क्या होते हैं, आपको आत्महत्या करने की धमकी देते हैं कि अगर मुझे ये नहीं करने दोगे, मुझे सिगरेट या ये जो जितने भी व्यसन होते हैं उनको नहीं करने दोगे तो मैं कूद जाऊँगा, मैं ये कर लूँगा। ठीक है, ये मैंने आसपास होते हुए देखा है। तो ये सारे लक्षण उनमें होते हैं, वो उनमें उत्तेजना बहुत ज़्यादा होती है, उनमें अलग तरह का कॉन्फिडेंस वो दिखाते हैं, लेकिन वो रियल कॉन्फिडेंस नहीं होता है। ठीक है, देखिए अब क्या बता रहे हैं। और भले ही डिप्रेशन और चिंता को सुन्न कर दे, यानी कि आपने कुछ ड्रग्स लिए, वो भले ही उसको सुन्न कर दे, लेकिन फिर और आपने बीमारी को बढ़ा लिया है। ठीक है, तो कह रहे हैं, जैसे मान लीजिए कह रहे हैं कि एडीएचडी है या डायलेक्सिया है ना, या सीखने संबंधी ना जो आपको बीमारियां होती, बहुत सारी मानसिक बीमारियां होती हैं, जैसे डिसलेक्सिया है ना। आपको जैसे कल मैंने जब खाना खाते हैं उसके बाद उल्टियां करते हैं ना, वो वाली बीमारी भी होती है लोगों को। ठीक है, एनोरेक्सिया जैसे बोलते हैं ना, नर्वोसा, एनोरेक्सिया नर्वोसा बोलते हैं, जिसमें इंसान खाता है और फिर उल्टियाँ करता है उंगली डाल डाल करके, ताकि वो क्या हो जाए, पतला रहे, वो उसको पतले होने की जो लत लग जाती है। इस तरह की बीमारियों की चपेट में ऐसे व्यक्ति आ चुके होते हैं, क्योंकि वो अपने आप को बहुत सारी चीज़ों से एसोसिएट कर लेते हैं जो कि मतलब एक तरह से। देखिए, इसमें एक बात ये भी समझने वाली है कि बहुत ज़्यादा काल्पनिक जीवन जब आप जीना चाहते हैं और रियलिस्टिक नहीं रहते हैं,
तो दिक्कत समस्या आनी ही आनी है। मतलब हर एक चरण में आपको चेकिंग करते हुए चलना पड़ेगा, नहीं तो फिर क्या होगा, इतने सारे बाहर कह सकते हैं कि बीमारियां घूम रही हैं आपको, आपकी ही तलाश में। ठीक है, तो इससे बचने के लिए आपको बहुत अलर्ट रहने की आवश्यकता है। देखिए यहाँ पे मैं थोड़ा सा सेशन को बहुत गंभीर नहीं रखना चाहती हूँ, इसलिए बीच बीच में मैं उसको जॉली वे में आपको बता देती हूँ, लेकिन ये हैं बहुत गंभीर मुद्दे। ठीक है, क्योंकि होता क्या है कि जो भी बीमारियां जैसे क्लॉस्ट्रोफोबिया है या एग्रोफोबिया है, जिसमें भीड़ से बड़ा आपको डर लगता है, तो ये सारे जो होते हैं ना, एक तो पहली बात उनका ऐसे व्यक्तियों का जो बचपन का जीवन होता है वो बहुत टॉक्सिक रहा होता है। फिर जो जैसे जैसे बड़े हो रहे होते हैं तो उनके साथ बहुत सारा अब्यूज़ हुआ होता है, जिसमें मेन जो अब्यूज़ कहा जाता है वो सेक्सुअल अब्यूज़ होता है। उन्हीं के परिवार वालों में से किसी ने, नहीं एक्सटेंडेड फैमिली मेम्बर्स में से, या कभी कभी कोर फैमिली मेम्बर्स में से भी कई लोग होते हैं, उनके साथ शोषण करते हैं। बच्चों के साथ शोषण होता है, महिलाओं के साथ बहुत हर लेवल पे शोषण होता है। इससे क्या होता है कि उनको उनका जो नॉर्मल विकास होना चाहिए वो नहीं हो पाता है ना। जीवन में आप देख ही रहे हैं अपने आसपास कितना दुख है, कितनी पीड़ा है। कोई किसी बीमारी से गुजर रहा है, कोई शारीरिक उसको कष्ट बहुत है ना। एक दूसरे को कष्ट दे रहे हैं, एक दूसरे को अनुकूलता ना दे करके एक दूसरे को टेंशन दे रहे हैं। बहुत ज़्यादा रोष है, वैमनस है, चिढ़ है ना, ईर्ष्या है। ये सारे जो विकार हैं ये बहुत आज की दुनिया में प्रचलित हैं, प्रचलन में है, और इनसे बचने के लिए आपको स्पिरिचुअलिटी का सहारा लेना पड़ता है। और उसके लिए चैनल अवेलेबल है, मेरा ही चैनल है स्पिरिचुअलिटी मैटर्स, अध्यात्म की, और उसको देखिए, उसके बारे में जानिए, वहाँ क्या बताया जा रहा है। वहाँ से आप ये जान सकते हैं कि एक सरल और सुंदर जीवन कैसे जिया जा सकता है। आपको जब कोई समस्या आ रही है तो आप उससे कैसे निपट पाएंगे, जब आप पूरी तरीके से तैयार रहेंगे। आप ये समझ पाएंगे ये व्यक्ति ऐसा है, इसे ऐसे ही आपको ट्रीट करना होगा, आपको एक तैयारी सी महसूस होगी, तब आप अच्छे से कर पाएंगे। जीवन आसान भी है और बहुत लोगों के लिए बहुत कठिन भी हो जाता है। अभी कल की ही घटना मैंने एक देखी, जहाँ पे एक पत्नी है, वो किसी अन्य पुरुष के साथ उसका संबंध था, और उसके शर्म और लिहाज के चक्कर में 4 लोगों ने, अन्य लोगों ने सुसाइड कर लिया। अभी देखिए ये कंफर्म नहीं है कि सुसाइड किया गया या संदिग्ध मौत बताई गई है। अब या तो लोगों ने, उन 4 लोगों ने शर्म और लाज के कारण सुसाइड किया है, या फिर उस महिला ने ही ऐसा कुछ किया है अपने प्रेमी के साथ मिल करके। तो देखिए यहाँ पे जो नैतिकता है वो कहीं ना कहीं समझ में आती है कि वहाँ पे सेंध लग रही है, या लोग नहीं समझ पा रहे हैं कि केवल प्लेजर्स की ओर अगर आप उन्मुख रहेंगे तो उस प्लेजर से बाकी लोगों का क्या हाल हो रहा है ये लोग नहीं देख पाते हैं। ठीक है, जीवन एक मर्यादा का भी नाम है। आप एक मर्यादा में हर चीज़ करेंगे, आपका भी समय है, हर चीज़ का समय आता है, उसके अकॉर्डिंग चीज़ें करेंगे तो ज़्यादा सही रहेगा। अब जैसे बहुत सारे लोग इस बात पे बहुत उलझे रहते हैं, स्पेशली जो पुरानी जनरेशन है वो न्यू जनरेशन को क्यों नहीं समझ पाती। उसका कारण ये है कि बहुत सारे बदलाव आ चुके हैं। ठीक है, उनको यही लगता रहता है अरे हम तो ऐसा करते थे, ये ऐसा क्यों नहीं। देखिए समाज आप चाहें ना चाहें बदलता है, उसके अकॉर्डिंग आपको अडेप्ट होना पड़ता है, तभी आप अच्छे से अपना जीवन जी पाएंगे। वरना क्या होगा ना कि बहुत सारे विकार, बहुत सारे समस्याओं में आप लिप्त हो जाएंगे, आपको समझ ही नहीं आएगा कब क्या कैसे हो गया। ठीक है, तो आगे जानिए इसमें क्या बता रहे हैं कि लेकिन आपको किसी लत के लगने की आशंका बढ़ जाएगी, और अपने मन को दवा, सहज ज्ञान तथा अभिकथनों से कैसे अच्छी तरह स्वस्थ करें, इसे समझें और सीखें बिना आप अपने पूरे मन का इस्तेमाल करना भी नहीं जान पाएंगे। पूरे मन से मेरा क्या मतलब है, इसको जान लीजिए। अपने मूड, चिड़चिड़ेपन और दहशत से अपने आप को दूर ले जाने तथा ध्यान में कमी की गड़बड़ी ना, इसमें डायलेक्स वगैरह की जो बीमारियां होती, ठीक है, बहुत सारी बीमारियों के बारे में हमने डिस्कस भी किया है। असंतुलित तरीक़ों से आप अपनी बुद्धि तथा सहज ज्ञान का, यानी अपने पूरे मन का इस्तेमाल न करना नहीं सीख सकेंगे। देखिए जो बीमारी की चपेट में आ जाते हैं उनके परिवार भी तबाह होते ही हैं, क्योंकि वो इतना ज़्यादा उसमें रहने लगते हैं बीमारी में कि उनको देख करके जो सामान्य व्यक्ति भी है वो बीमार होने लगता है। क्योंकि मानसिक बीमारियां इस प्रकार की हैं कि वो उसका कह सकते हैं कि एक कम्युनिकेशन जो होता है वो कहीं ना कहीं ब्रेन से कनेक्टेड है ना, हर चीज़ ब्रेन से कनेक्टेड है।
तो जैसे मान लीजिए अब लगातार ऐसे इन्वायरमेंट में रह रहे हैं जहाँ पे पागलपन एक अलग लेवल का चल रहा है, लड़ाई झगड़े खूब हो रहे हैं, तो उससे क्या होता है आपके मानसिक स्तर जो होता है आपका वो उतना ठीक नहीं रह पाता है, और आप जल्दी ही एंजाइटी, डिप्रेशन, है ना, और भी बहुत सारे बीपी, शुगर, इन सब बीमारियों की आप चपेट में आ जाते हैं। ठीक है, इस कारण ही इस पुस्तक का शीर्षक है अपने मन को चंगा करें, है ना, हील योर माइंड। ओके, दवा, अभिकथनों और सहज ज्ञान से संपूर्णता के लिए आपका परामर्श। इस पुस्तक के हर एक अध्याय पर नज़र डालिए। अब आप यदि डिप्रेशन, क्रोध, है ना, दहशत से दूर भागने के लिए पदार्थों या व्यवहार का इस्तेमाल कर रहे हैं, तब आप वास्तव में अपने सहज ज्ञान को मिटा रहे हैं या उसे शून्य कर रहे हैं। शराब, सिगरेट, खाना तथा अन्य व्यवहारों के इस्तेमाल से अपने आप को प्यार और खुशी की संभावना से भी शून्य कर रहे हैं। ठीक है, चाहे वह परिवार, अंतरंग संबंधों, नौकरी या दैवी शक्ति से जुड़ा हो। बात जब जागो, देखो ये भी समझ लो आप कि जब भी आप ऐसे एनवायरनमेंट में ग्रो कर रहे होते हैं, तो देखिए होता क्या है, बच्चा जो होता है वो एक तरह से कह सकते कोरी स्लेट है, अभी उसमें कुछ लिखा नहीं गया है, और उसमें अगर इस तरह के इम्प्रेशंस पड़ जाएंगे तो उसका मानसिक विकास अवरुद्ध होगा ही होगा। वो बहुत सारी सिचुएशंस में नॉर्मल नहीं रह पाएगा। ठीक है, कोई भी बहुत समझ लीजिए कि उसको पढ़ने लिखने में समस्या आ सकती है, उसको नौकरी करने में समस्या आ सकती है, इस तरह की समस्याएं आती हैं। तो इसीलिए कहा जाता है कि परिवार जो होता है वो फर्स्ट इंस्टीट्यूशन होता है एक बच्चे के डेवलपमेंट में, जो रोल निभाता है। अगर वही कहीं ना कहीं डिस्टर्ब्ड है तो फिर आगे हम क्या ही सोच सकते हैं। तो वही यहाँ पे भी बात की जा रही है। ठीक है, जब कह रहे हैं कि ध्यान देने, जैसे सीखने, स्मृति या आध्यात्मिक शांति की खोज का विषय हो, तब शराब, खाना, धूम्रपान, जुआ वगैरह से अपने मस्तिष्क को घेरने से आप अपनी संपूर्ण बुद्धि और सहज ज्ञान तक पहुंचने से भी खुद को रोक देते हैं। देखिए जहाँ पे जो सही होना चाहिए वो आगे गलत चीज़ें आप करने लगते हैं, है ना। तो इसमें यही चीज़ें बताई जा रही हैं जो हम आगे के चैप्टर्स में करेंगे। स्मृति के बारे में, मेमोरी के बारे में भी हम डिस्कस करेंगे, इसका क्या असर पड़ता है हमारे जीवन में। तो देखिए होता क्या है कि जब हम बहुत सारे दुखों से जूझ रहे होते हैं और हमें कोई बाहर नहीं मिल पाता जो हमें इन दुखों से निकाल पाए, तो हम उसी को सामान्य जीवन समझ लेते हैं। कई बार ऐसा लोग कहते हुए आपको मिलेंगे जहाँ पे वो कह रहे होंगे, अरे ये तो होता है, तो भाग्य का है, ये तो किस्मत से है, किस्मत से माँ बाप मिल। अरे भाई, आप क्या खुद को चेंज नहीं कर पा रहे हैं? अगर वो इंसान ठीक नहीं है तो आप बाकी का जीवन, बाकी के लोगों का जीवन क्यों बर्बाद करें? अगर वो एक इंसान ख़राब हो गया तो उसको आप हॉस्पिटलाइज़ करिए, उसके लिए अलग सेंटर्स बनाए गए हैं जहाँ पे वो धीरे धीरे सामान्य जीवन जीने में सक्षम हो पाएगा। बाकी लोग का जीवन क्यों बर्बाद करते? तो लोग देखिए, समाज में बहुत सारा टैबू भी है, बहुत सारा स्टिग्मा है मेंटल हेल्थ को लेकर के। हर बीमारी को वो पागलपन से ही जोड़ लेते हैं, ये सही नहीं है, क्योंकि इसके प्रति अवेयरनेस ही नहीं क्रिएट की गई है। बताया ही नहीं गया है कि कैसे स्वस्थ और सामान्य जीवन जिया जा सके, है ना। इसके प्रति बहुत ज़्यादा लोगों को नकारात्मक रहना पसंद आता है। उसे आप ये देखते होंगे कि जैसे ही ये ऐसे कुछ सिचुएशंस में आते हैं, लोग हाथ खड़े कर देते हैं, अरे हम तो कुछ नहीं कर पाएंगे। अरे किया जाना चाहिए, अगर आप नहीं करेंगे तो फिर करेगा कौन? ठीक है, तो इस तरह से आपको समझना है। अगर आपको ऐसे कुछ लक्षण दिख रहे हैं तो प्रिलिमिनरी स्टेज पे ये क्या होगा, आपको बिना दवाइयों के आप ठीक हो जाएंगे। लेकिन जब वो बहुत एडवांस स्टेज पे पहुंच चुका है तब आपको दवाइयाँ लेनी पड़ेगी, प्रॉपर आपको एक लाइफस्टाइल बनानी पड़ेगी, आपको भर्ती होना पड़ेगा, ये सारी चीज़ें करनी होंगी। ये उन लोगों को करना है जो उनके साथ रह रहे हैं, उनको आइडेंटिफाई करना है कि ये बीमारी किस लेवल तक पहुँच चुकी है ना। सामान्य जीवन जीने में असमर्थ है, नींद नहीं आ रही है, बहुत समय तक नहीं आ रही है, तो उसको ट्रीट करना बहुत ज़रूरी है। तो इन वीडियोज़ के माध्यम से मैं यही करने की कोशिश कर रही हूँ कि लोगों को अवेयरनेस दी जाए कि इसके प्रति भी आप अलर्ट रहें। शारीरिक के लिए यानी अदर बीमारियों के लिए आप अलर्ट रहते हैं, लेकिन मानसिक बीमारियों के लिए क्यों नहीं आप जागरूक रहते, ये समझ में नहीं आता। ये समझ में हमें अब आ रहा है कि लोग इसके प्रति बहुत ज़्यादा अज्ञान से भरे हुए हैं, नहीं पता है उन्हें हर बीमारी पागलपन ही लगती है, ऐसा नहीं है। बहुत सारी ऐसी बीमारियां हैं जो कि धीरे धीरे ही पनपती हैं और आपके अंदर कब घर कर लेती है आपको पता नहीं चलता है। तो इसके प्रति अवेयरनेस होनी चाहिए। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, कल मिलते हैं। तब तक आनंद से पढ़िए, कोई बर्डन लेने की आवश्यकता नहीं है, आराम से पढ़ते रहिए। ऑल दी वेरी बेस्ट।